एंडोर्समेंट, तो इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम कि जब भी ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया जाएगा या फिर इंस्ट्रूमेंट का नेगोशिएशन किया जाएगा तो वो यहाँ पर दो टाइप से होगा, बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट है जो वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो वो बाय डिलीवरी ट्रांसफ़र किया जाएगा, और अगर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है वो बाय एंडोर्समेंट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में ये लाइन लिखनी है कि एंडोर्समेंट इज असेंशियल इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर। एंडोर्समेंट उस केस में किया जाएगा जब इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर होगा, मीन्स ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो, तो उस केस में एंडोर्समेंट की जाएगी। तो नेक्स्ट है इसका मीनिंग, व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज साइंड एंड ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर इन सच अ मैनर दैट द राइट टू रिसीव द पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द अदर पर्सन। तो जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर साइन करके उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को, और किस मैनर में ट्रांसफ़र किया जाएगा कि जो राइट है पेमेंट को रिसीव करने का इंस्ट्रूमेंट की, वो भी अदर पर्सन को, जिसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया गया है, वो राइट भी उसी पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाए पेमेंट को रिसीव करने का। तो नेगोशिएशन एंडोर्समेंट के केस में जो दो पार्टीज होंगी, एंडोर्सर और एंडोर्सी। एंडोर्सर मीन्स वो पर्सन जो साइन करेगा इंस्ट्रूमेंट पर और ट्रांसफ़र करेगा इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे पर्सन के फेवर में, और एंडोर्सी वो पर्सन है जिसके फेवर में इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया गया है, जिसको राइट मिला है पेमेंट को रिसीव करने का, या फिर जिसके पास ट्रांसफ़र होकर इंस्ट्रूमेंट गया है, जिसके फेवर में किया गया है, वो पर्सन है एंडोर्सी। जो फेवर में करेगा ट्रांसफ़र वो एंडोर्सर है, और जिसके फेवर में करेगा ट्रांसफ़र वो एंडोर्सी है। प्रोसेस ऑफ एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट की प्रोसेस ये है कि जो एंडोर्समेंट है वो ड्रोवर के द्वारा, होल्डर के द्वारा या फिर पेई के द्वारा की जाएगी। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ड्रोवर है, होल्डर है या फिर पेई है, वो उसको एंडोर्स कर सकता है। और जो इंस्ट्रूमेंट की एंडोर्समेंट की जाएगी वो इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में की जाएगी। इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में एंडोर्समेंट करने का मीनिंग है कि जो सिग्नेचर किए जाएंगे वो बैक साइड में किए जाएंगे इंस्ट्रूमेंट के। जो भी एंडोर्सर सिग्नेचर करेगा वो बैक साइड में करेगा। इन केस देयर आर नो स्पेस ऑन दी बैक साइड, अगर किसी केस में बैक साइड में कोई स्पेस ना हो सिग्नेचर करने का, तो एक सेपरेट सीट है वो अटैच कर दी जाएगी इंस्ट्रूमेंट के साथ में, और उसके ऊपर सिग्नेचर किए जाएंगे एंडोर्सर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हु में एंडोर्स, तो कौन कौन पर्सन है जो इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकते हैं किसी अदर पर्सन के फेवर में। फर्स्ट है होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर है वो कर सकता है। मेकर या फिर ड्रोवर है वो भी साइन करके इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकता है। इन केस ऑफ मोर देन वन मेकर, ड्रोवर, पेई और एंडोर्स, देन बाय ऑल ऑफ साइनिंग टुगेदर। तो अगर किसी केस में एक से ज़्यादा है मेकर, ड्रोवर, पेई, तो इस केस में उन सब के साइन होने जरूरी हैं। अ स्ट्रेंजर कैन नॉट एंडोर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी स्ट्रेंजर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स नहीं कर सकता। बट अगर कोई स्ट्रेंजर है गारंटी देता है वो इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट करने के लिए, तो उसे लाइबल माना जाएगा एज अ श्योरिटी। तो व्हेन अ स्ट्रेंजर एंडोर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही इज़ नोन एज अ बैकर। तो जब भी कोई स्ट्रेंजर है वो इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स नहीं कर सकता, बट अगर वो किसी केस में इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर देता है तो उसे बैकर बोला जाएगा। और इस केस में जिस पार्टी को उसने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया है वो पार्टी उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती अमाउंट की रिकवरी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एंडोर्समेंट, मींस एंडोर्समेंट को करने के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल्स है। फर्स्ट पॉइंट है एंडोर्समेंट शुड बी मेड बाय द ड्रोवर और द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एंडोर्समेंट है जो ड्रोवर, होल्डर या पेई के द्वारा ही की जाएगी। सेकंड है एंडोर्समेंट है जो वो की जाएगी वो बैक साइड में की जाएगी। अगर चेक के केस में लें तो चेक के बैक साइड में एंडोर्समेंट की जा सकती है। थर्ड पॉइंट द एंडोर्समेंट शुड ऑलवेज बी मेड इन इंक, जो एंडोर्समेंट की जाएगी वो पेन के साथ, इंक के साथ की जाएगी। एंडोर्समेंट मेड इन पेंसिल और बाय अ रबर स्टैम्प इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर पेंसिल के साथ या फिर रबर स्टैम्प के साथ कोई भी एंडोर्समेंट की गई है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं मानी जाएगी। एंडोर्समेंट मीन्स सिग्नेचर अगर किए गए हैं पेंसिल या रबर स्टैम्प के साथ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और जब भी एंडोर्समेंट की जाएगी तो जो भी वर्ड रिस्पेक्ट शोइंग वर्ड होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जाएगा, जैसे कि मिस्टर, मिसिस, तो ऐसे वर्ड यूज़ नहीं किए जाएंगे। वर्ड डिनोटिंग द पोस्ट और क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन सच एज डॉक्टर, प्रोफेसर, मेजर, इंजीनियर, तो इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ किया जाएगा उनके नेम के बाद में।
जब भी कोई एंडोर्सर है वो जो इंस्ट्रूमेंट पर साइन करेगा तो वो इसी मैनर में साइन करेगा जिस तरह उसके नेम को पहले इंस्ट्रूमेंट पर शो किया गया है, वो सेम अल्फ़ाबेट का यूज़ करेगा। अगर पहले उनमें कोई मिस्टेक है तो उसे वही अल्फ़ाबेट यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ मैरिड वुमन एंडोर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शी हैड मेंशन द नेम ऑफ द हस्बैंड अलोंग विद हर सिग्नेचर। नेक्स्ट है इफ़ एनी इलिटरेट पर्सन वांट टू एंडोर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही कैन डू बाय इम्प्रिंटिंग द इम्प्रेशन ऑफ हिज लेफ्ट थंब। अगर कोई भी इलिटरेट पर्सन एंडोर्समेंट करना चाहता है तो इस केस में उसे अपने लेफ्ट थंब का यूज़ करके वो एंडोर्समेंट कर सकता है, बट वहाँ पर एक विटनेस की प्रेजेंट में होना जरूरी है एंडोर्समेंट को। जो एंडोर्समेंट है इंस्ट्रूमेंट की वो जस्ट सिग्नेचर कर देने से ही कंप्लीट नहीं होगी, बट जो डिलीवरी है इंस्ट्रूमेंट की वो भी इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। तो फर्स्ट काइंड है ब्लैंक और जनरल एंडोर्समेंट। इसे सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया है। द पर्सन मेकिंग द एंडोर्समेंट डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ द पर्सन इन हुज फेवर द इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग एंडोर्स्ड एंड जस्ट पुट द साइन ऑन इट। जब भी कोई पर्सन एंडोर्समेंट करता है बट वो जिसके फेवर में एंडोर्समेंट की गई है अगर उस पर्सन का नेम मेंशन ना करे कि किसके फेवर में उसने एंडोर्समेंट की है, वो जस्ट अपने सिग्नेचर पुट कर दे तो उसे ब्लैंक या फिर जनरल एंडोर्समेंट माना जाता है। सेकंड है कंप्लीट और स्पेशल एंडोर्समेंट। कंप्लीट एंडोर्समेंट मींस साइन भी किए जाएंगे एंडोर्सर है जो उसके और जिस पर्सन के फेवर में उसने एंडोर्समेंट की गई है उस पर्सन के नेम को भी मेंशन किया जाएगा। when the person making the endorsement before signing his name add that the instrument payable to specific person or to his order means specific person का name और या फिर उसके order में किसी और person को वो transfer कर सकता है या नहीं ये mention किया जाएगा। in this the signature of the endorser and the name of the person to whom or to whose order the instrument is payable also mentioned। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट इसका मीनिंग है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देना आगे फर्दर उसको एंडोर्स करने में। जब भी कोई एंडोर्सर है वो साइन करते टाइम पर्सन का नेम लिखता है जिसके फेवर में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसके साथ में कुछ ऐसे वर्ड्स को इंक्लूड कर देता है जिनका ये मीनिंग निकलता है कि फ्यूचर में वो आगे एंडोर्सेबल नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि दी वर्ड ओनली इज अटैच्ड आफ्टर द नेम ऑफ द एंडोर्सी। एंडोर्सी के नेम के साथ ओनली वर्ड को अटैच कर दिया। पेबल टू ए ओनली ए यहाँ पर कोई पर्सन है तो पेबल टू ए ओनली का मीनिंग है कि ये इंस्ट्रूमेंट है आगे एंडोर्स नहीं किया जा सकता। पार्शियल एंडोर्समेंट व्हेन द एंडोर्सर ऑर्डर टू पे ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट मेंशन ऑन द इंस्ट्रूमेंट। जब भी एंडोर्सर साइन करके ये मेंशन करता है कि इंस्ट्रूमेंट में जितनी भी अमाउंट दी गई है उसका केवल कुछ अमाउंट ही जितनी वो मेंशन करता है वही पे की जाएगी एंडोर्सी को। जैसे कि अगर चेक है कोई 10,000 का है तो उसके ऊपर वो मेंशन कर देगा कि 5,000 तक की पार्शियल अमाउंट ही एंडोर्सी को पेमेंट की जाएगी। तो इस टाइप के एंडोर्समेंट को प्रॉपर नहीं माना जाता, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट मीन्स कोई ना कोई कंडीशन रख दी एंडोर्सी के सामने कि जब भी कोई सर्टेन इवेंट हैपन होगा वो मेंशन कर दिया जाएगा कि इस कंडीशन में इस इवेंट के हैपन होने पर, तो जब भी वो इवेंट हैपन होगा तभी एंडोर्सी को राइट होगा पेमेंट को रिसीव करने का, तभी उसको पेमेंट रिसीव होगी। अगर वो सर्टेन इवेंट जो मेंशन किया गया है वो हैपन नहीं होता तो इस केस में एंडोर्सी को कोई पेमेंट रिसीव नहीं होगी। तो उनके साथ में कोई कंडीशन अटैच कर दी जाती है तो वो हो जाता है कंडीशनल एंडोर्समेंट।